सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम जैन धर्म का इतिहास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पहले अध्ययन कीजिए, फिर मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाया है, उसके सवालों का जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे, बात करेंगे आज हम जैन धर्म के इतिहास के बारे में। तो देखिए, जैन शब्द को जिन शब्द से निकला हुआ माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैन शब्द को जिन शब्द से निकला हुआ माना जाता है और जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। तो जिन शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स जीतने वाला। अगर बात करें जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर की, तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो थे ऋषभदेव। एक बात याद रखना, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए फ्रेंड्स? 24, जिनमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको बुद्ध जी दिख रहे होंगे। मैंने आपको बताया जैन धर्म का जो विकास है वो जिन शब्द से माना जाता है और जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो हुए वो ऋषभदेव हुए। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसका अध्ययन हम नीचे करेंगे। 23वें तीर्थंकर इसके पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। इन्होंने जो शिक्षा दी वो इस प्रकार है। देखिए, इसमें 4 पॉइंट हैं और ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता था। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अनिवार्य थीं, जैसे कि हिंसा ना करना। ठीक है, हिंसा ना करने का मतलब है किसी को गलत प्रकार से ना सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थे कि अपने पास आप संपत्ति नहीं रख सकते और झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए, इनके बाद महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 540 ईस्वा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। एक बात और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एक आम के बगीचे में पैदा हुए थे। ठीक है, देखिए, बात करेंगे महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, इनकी माता का नाम त्रिशला था। वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है फ्रेंड्स, माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था फ्रेंड्स? वर्धमान था। जब महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष की थी, तभी इन्होंने माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया? तो अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार किया। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी तपस्या की इन्होंने? फ्रेंड्स 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। उसके बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ फ्रेंड्स? जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कौन सा वृक्ष है फ्रेंड्स? तो साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत मेहनत की फ्रेंड्स, बहुत इन्होंने तपस्या की, जिसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, और तब से ही महावीर स्वामी जिन अरहत निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता था फ्रेंड्स विजेता, अरहत का मतलब होता था पूजनीय, और निर्ग्रंथ का मतलब होता था
बंधनहीन। कहने का मतलब है किसी भी बंधन में मुक्त ना हो। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है। देखिए महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो दिए वो प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक है। किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में इन्होंने दिए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए गौर कीजिएगा, 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी? 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कह सकते हो निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। बिहार के पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। कितने गणधरों में बांटा फ्रेंड्स? 11 गणधरों में बांटा था। उन 11 गणधरों में अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स जिनका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था फ्रेंड्स? आर्य सुधर्मा। ये एक ऐसे गणधर थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, ठीक है, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा। क्या कहलाया फ्रेंड्स? प्रथम थेरा। थेरा का मतलब क्या होता है? जो मुख्य उपदेशक होता था वो होता था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, ठीक है, मैंने क्या बताया? स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो याद रखेंगे चंदना थी फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैंने बताया 11 गणधरों में बांटा गया, जिसमें इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आर्य सुधर्मा था। देखिए महावीर स्वामी के शिष्य या अनुयायी क्या कहलाते थे? तो निर्ग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल थे जो उनके दामाद हुए, ठीक है, ये दामाद भी थे। एवं प्रथम भिक्षुणी जो थी वो फ्रेंड्स चंपा थी, ठीक है, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। कब? इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। भीषण अकाल पड़ गया फ्रेंड्स, संभाल नहीं पाए, तो श्वेतांबर एवं दिगंबर कितने भागों में बट गया फ्रेंड्स? तो ये 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब क्या था फ्रेंड्स? श्वेतांबर का मतलब ये था कि जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कैसे वस्त्र धारण करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर थे, जो फ्रेंड्स दिगंबर थे, ये नग्न रहने वाले थे। कैसे? नग्न रहने वाले थे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो श्वेत वस्त्र पहनते थे अर्थात जो श्वेतांबर थे, इनको यह याद रखना है कि ये जो आपके श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। किसके थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। ध्यान रखेंगे ये स्थूलभद्र के शिष्य थे और ये जो थे ये भद्रबाहु के शिष्य थे। किसके? भद्रबाहु। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। एक स्थूलभद्र के शिष्य थे, एक भद्रबाहु के शिष्य थे। अब अगर आगे बात करें तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ जैन धर्म के कितने रत्न थे, ठीक है, उसमें देखें फ्रेंड्स। आगे बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में समझ लीजिए। जैन धर्म के त्रिरत्न कुछ इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। फ्रेंड्स यहीं पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो बौद्ध धर्म के हैं वो बुद्ध धम्म और एक है फ्रेंड्स संघ। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखेंगे जिसमें सम्यक लगा है दर्शन ज्ञान आचरण, ये जो हैं ये जैन धर्म के। बुद्ध धम्म संघ ये जो हैं ये आपके बौद्ध धर्म के, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, देखिए त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 व्रतों का पालन करना जो था आवश्यक था, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बताया मैंने? त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया जैन धर्म में श्रावक या मुनि के लिए ये 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया। फ्रेंड्स 5 व्रत कौन कौन से थे वो हम समझेंगे, थोड़ा पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने वही वाली बात बताई, श्रावक और साधुओं को 5 व्रत करना पड़ता है
और इन्हीं को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, महाव्रत कहा जाता था। वो पांचों व्रत समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या था, अहिंसा। दूसरा क्या, सत्य बोलना। तीसरा क्या था, अस्तेय। चौथा क्या था, ब्रह्मचर्य। पांचवा क्या था, अपरिग्रह। देखिए जैसे बात करेंगे सबसे पहले अहिंसा। फ्रेंड्स, अहिंसा अर्थात किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से पीड़ा ना पहुंचाना, किसी को तकलीफ ना देना, यही होता है फ्रेंड्स। ना ही किसी जीव के प्राणों का हरण करना, कहने का मतलब किसी की हत्या करना भी गलत था। सत्य की बात करें तो हमेशा सत्य बोलना और मीठा बोलना या प्रिय बोलना। आस्तेय किसे कहते थे फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति की वस्तु का बिना उसकी आज्ञा के ग्रहण करना। ठीक है, कहने का मतलब किसी व्यक्ति की वस्तु अगर कहीं भी पड़ी है या है, आपको चाहिए, तो उसकी मर्जी के बिना आप वह वस्तु नहीं ले सकते। ब्रह्मचर्य की बात करें तो देखिए, मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार के मैथुन का त्याग करना, कहने का मतलब संभोग नहीं कर सकते। अपरिग्रह की बात करें तो विभिन्न पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे अगर मैं चर्चा करूं तो फ्रेंड्स पांचों व्रत आपकी समझ में आ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्रतीक चिन्ह है वो समझ लीजिए। ठीक है, जैन धर्म के इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर एवं कुछ तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है। वैसे तो फ्रेंड्स 24 के 24 के थे, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूछे नहीं जाते। देखिए कौन से, देखिए पहला जो था ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स सांड। उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे थे अजितनाथ जी, प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे थे संभवनाथ जी, प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, 16वें थे फ्रेंड्स, कौन से 16वें, इनका पूछा जा चुका है, जिनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। 21वें नामिनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स नीलकमल। 22वें अरिष्ट नेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स शंख। 23वें पार्श्वनाथ जी का था सर्प। 24वें महावीर स्वामी का था फ्रेंड्स सिंह। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिसमें भारी मात्रा में क्या पूछा गया है वो समझ लीजिए। सांड फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है, हाथी कई बार पूछा जा चुका है, घोड़ा कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद जो आपके 23वें थे पार्श्वनाथ, इनका सर्प का कई बार रिपीटेड है, और महावीर स्वामी का भी सिंह कई बार रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। कहाँ फ्रेंड्स, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो मैसूर के गंग वंश के मंत्री। कौन, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, जिनका नाम था चामुंड। क्या नाम था फ्रेंड्स, चामुंड। तो चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो चंदेल शासकों के द्वारा हुआ। कहने का मतलब है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए मथुरा कला का संबंध किससे माना जाता है, तो जैन धर्म से माना जाता है। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए मथुरा काल का संबंध किससे है, तो मैंने आपको बताया जैन धर्म से। उस समय कई राजा भी जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। तो फ्रेंड्स ये जैन धर्म को बेतहाशा मानते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं तो गौर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम जैन संगीतियों के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स, जैन संगीतियों। तो 2 जैन संगीति थी, प्रथम और द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए बात है 300 ईस्वी पूर्व की, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई पहली, और इसकी अध्यक्षता जो की वो स्थूलभद्र ने की। तो फ्रेंड्स पहली कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, तो 300 ईस्वी पूर्व हुई।
और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो स्थूलभद्र ने की। अगर बात करें द्वितीय की, तो देखिए 6ठी शताब्दी में हुई। कब हुई फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी में हुई। कहाँ हुई, तो वल्लभी जो आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो क्षमा श्रमण ने की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। एक बात पे चर्चा करना, देखिए एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि जैसे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता नहीं है फ्रेंड्स, ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि ये लोग ना आत्मा को मानते थे। किसे मानते थे फ्रेंड्स, आत्मा को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये पुनर्जन्म, किसमें, पुनर्जन्म, और जो एक और शब्द होता है, एक और शब्द होता है फ्रेंड्स, कर्मवाद। जैसे आपने कहावत सुनी थी, क्या कहावत सुनी होगी आपने, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये लोग जो है ना पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूं, जैन धर्म के सप्तभंगी, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। एक का नाम है फ्रेंड्स स्यादवाद। क्या नाम है, एक नाम स्यादवाद है और एक नाम है अनेकांतवाद। क्या, अनेकांतवाद। तो ये मैंने आपको किसके नाम बताए फ्रेंड्स, तो सप्तभंगी ज्ञान। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत पूछ लिया जाता है। सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है, तो एक स्यादवाद हो गया और एक अनेकांतवाद हो गया। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे ये बताना चाहता हूं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों, कौन से विचारों फ्रेंड्स, आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया, तो ये भी याद रखना, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक पॉइंट और गौर कीजिएगा कि मैं ये बताना चाहता हूं आपको फ्रेंड्स, जो जैन धर्म है ना, जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैसे क्वेश्चन पूछता है जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसके द्वारा रचित है, तो फ्रेंड्स भद्रबाहु द्वारा रचित है। अगर उसका नाम पूछ ले, अगर उसका नाम पूछ ले तो कल्प सूत्र है। क्या नाम है फ्रेंड्स, कल्प सूत्र है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित है और उसका नाम क्या है, तो कल्प सूत्र है। ये बात आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए बात करें अंतिम पॉइंट की, आखिरी पॉइंट, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मतलब मल्ल राजा और आपका सरस्तिपाल। ठीक है, क्या, सरस्तिपाल। तो ये जो मल्ल राजा सरस्तिपाल थे के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था, तो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपकी समझ में आ गई। तो दोस्तों चर्चा करेंगे अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। आपने देख लिया होगा संपूर्ण वीडियो जैन धर्म का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 540 ईस्वी पूर्व, 550 ईस्वी पूर्व, 560 ईस्वी पूर्व, 532 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, पटना बिहार में, वैशाली बिहार में, गया बिहार में, मुंगेर बिहार में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका वैशाली बिहार में। कहने का मतलब है वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, महावीर स्वामी किस कुल के वंशज थे। ऑप्शन है क्षत्रिय कुल के, शाक्य कुल के, ज्ञात्रक कुल के, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो ज्ञात्रक कुल होगा। कहने का मतलब महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के वंशज थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। ठीक है, ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो फ्रेंड्स आंसर याद रखना कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में गृह
त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पीछे बताया था फ्रेंड्स, ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, उर्दू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निर्ग्रंथ, उपासक, तीर्थंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये तीर्थंकर है, ठीक है। तो आप जो उत्तर लगाएंगे वो तीर्थंकर ही लगाएंगे, क्योंकि जैन धर्म के अनुयायियों को तीर्थंकर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जैन धर्म के किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? जैन धर्म के किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अश्वसेन। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऋषभदेव। कहने का मतलब है ऋषभदेव जी का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है? जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रेंड्स मैंने बताई थी पीछे आपको, गुजरात, पाटलिपुत्र, वाराणसी, वैशाली। गुजरात, पाटलिपुत्र, वाराणसी, वैशाली। तो फ्रेंड्स जो पहली का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो दूसरी हुई थी वो गुजरात में हुई थी फ्रेंड्स, कहाँ? वल्लभी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? ये पॉइंट मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ये ईश्वर की मान्यता नहीं है किसमें? तो देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। तो आंसर फ्रेंड्स जैन धर्म हो जाएगा। पीछे बताया था ना मैंने लास्ट में आपको कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, क्योंकि ये आत्मा की मान्यता है। इसमें पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस धर्म में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये तो सब गॉड को मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जैन धर्म, ठीक है। इसका सही आंसर जैन धर्म होगा। अगला क्वेश्चन खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स देखिए, गुप्त शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा, मौर्य शासकों द्वारा, मुगल शासकों द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? चंदेल शासकों द्वारा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है? जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी किनके द्वारा रचित है? जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी किनके द्वारा रचित है? भद्रबाहु, महावीर स्वामी, स्थूलभद्र, शीतलनाथ। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर जो होगा भद्रबाहु, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? भद्रबाहु। मैंने बताया था जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, नाम क्या था? तो कल्पसूत्र। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 362 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 244 ईस्वी पूर्व, या 408 ईस्वी पूर्व। देखिएगा फ्रेंड्स कितना आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा 468 ईस्वी पूर्व हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 14। तो उत्तर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश, गया बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पावापुरी बिहार। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा पावापुरी बिहार, या राजगीर आप कह सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15,
किस राजा के शासनकाल में महावीर स्वामी को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई? देखिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सरस्तीपाल या सुस्तीपाल, ठीक है, या अकबर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको नीचे बताया था कि मल्ल राजा सरस्तीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी, और आंसर आपका सुस्तीपाल हो जाएगा या सरस्तीपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स।